रामं हेम शैलाभदेहं धनुज बन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। राम कथा जह कोई कहे तह तह पवन कुमार सिर कर अंजलि धरि सुनता बहुत नयन जलधार। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए प्रेम के साथ में हम लोग दो बार भगवान के नाम बोलेंगे और सब लोग हस्ती को छोड़ करके मस्ती में हो करके अभी ही हमारे आदरणीय पांडे जी आए थे। आइए एक छोटा सा बात हमको याद आ गया। एक बार की बात है, ये हमारे देश के नेता भी गजब होते हैं। जब और लोगों की बात की जाए तो आदमी पहचानने में देर करेगा, लेकिन यदि कोई कहे भारत के नेताजी तो नेताजी के नाम में केवल एक ही आदमी आता है। विद्वान आप लोग बैठे हुए हैं, यदि किसी से पूछा जाए जैसे लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम लोग अपना अपना पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन यदि कोई पूछे नेताजी कौन है तो भारत में तो केवल ओनली वन नेता हुए जिनका नाम है हमारे भारत के सुभाष चंद्र बोस जी। विद्वान आप लोग बैठे हैं, आपसे बता दें जब फिरंगियों को भगाने के कार्य में लग गए, दो घटना उनका सामने मैं रखूंगा। एक घटना ये है, एक पार्टी का निर्माण किए सुभाष चंद्र बोस जी, और पार्टी कर क्या रहा था, गांव गांव में जाकर के चंदा मांग रहा था। केवल पैसा का चंदा नहीं, जिसके पास पैसा है पैसा देगा, जिसके पास हथियार है हथियार देगा, जिसके पास सेना 4 गो भाई हैं तो एगो भाई सिपाही बन जाएगा। नारा लगा रहे थे और गीत गा रहे थे, अरे के माई हो, अरे लाला नवा दे दो, अरे बहिनी हो, अरे बीरा नवा दे दो, एक बेटा दे दो क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है। कहली माई हो, अरे लाला नवा दे दो। वही पर जौन गीत आइल बा, राजा जी खजानवा दे दे, बहुत पहले के गीत हो। अरे के बहिनी हो, बीरा नवा दे दो, क्यों? अरे कि देश के बचावे खातिर, अरे सजनी हो सिंदूरवा दे दो, माई हो लाला नवा दे दो, बहिनी हो बीरा नवा दे दो। बीरन का मतलब भाई होता है। घूमते घूमते जब हिंदुस्तान में फौज का निर्माण हो गया और जिस फौज का नाम हुआ आजाद हिंद फौज, उसी फौज का निर्माण किए। लेकिन संजोग देखिए, करते करते एक दिन पहुंच गए लोग, कहां पर पहुंच गए, एक मिट्टी का घर है, घर में केवाड़ी जंगला सब टूट गया है। एक बुढ़िया बेचारी, उनके आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग गए और बोले ए माँ। माँ जो ही बुढ़िया सुनी, उनके आंखों से आंसू आ गया और उनको लगा कि शायद मेरा बेटा का आवाज है। दौड़ करके बुढ़िया जब आई और अपने बेटे को निहारने लगी, इसमें मेरा कोई बेटा तो नहीं है। लेकिन बूढ़ी माँ ने देखी मेरा बेटा नहीं है, आंखों में आंसू भर गया। बुढ़िया सोचने लगी मेरा दीपक जो है अस्त हो रहा है। थोड़ा सा भैया साउंड और हल्का बढ़ा दो। बुढ़िया से लोगों ने, बुढ़िया माई पूछी, ए भैया आप लोग क्या मांगने आए हैं, क्या चाहिए आप लोगों को? लोगों ने कहा माँ
हम लोग एक पार्टी बनाए हैं, पार्टी में जिसके पास बेटा है बेटा दे दे, बहनों से हम भाई मांग रहे हैं, जिसके पास अस्त्र शस्त्र है वो दे दे, कुछ न कुछ दे देगा तो हमारा हिंदुस्तान जो है सुरक्षित हो जाएगा। बुढ़िया माई के आंखें भर गया और भर करके हाथ जोड़ करके बोली, भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। लोग जाने लगे, तब तलक से बुढ़िया को याद आया, कहीं ठहरो ठहरो, मेरे पास एक बहुत पुराना धरोहर चीज है। ध्यान से सुनिएगा और बात अच्छी लगेगी तो तालियों से स्वागत करिएगा। बुढ़िया माई ने कही, मेरे पास एक धरोहर चीज है। लोग रुक गए, क्या है धरोहर? दौड़ करके बुढ़िया माई गई। कहां पर? देखिए एक फोटो है और इस फोटो को सोने से मढ़ा हुआ है। बुढ़िया माई फोटो को उतार दिया और उतार करके धरती पर फेंक दिया। फेंक की तो वो शीशा जो है चकनाचूर हो गया। शीशा में गंदा लग चुका था, शीशा से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब शीशा फूटा, सोने का कैंडल जो है किनारे किनारे लगा था। निकाल करके बुढ़िया माई ने कही, ये बेटा ये सोने का कैंडल ले लो और बेच करके देश में लगा देना। लेकिन तब तक से लोगों ने देखा ये फोटो किसका है, तो बुढ़िया माई के फोटो को निकाल करके जब लोगों ने देखा तो देखा ये फोटो किसी दूसरा का नहीं है। ये जो पार्टी का निर्माण किया था, आजाद हिंद फौज का जो पार्टी बनाए थे, उसी सुभाष चंद्र बोस का फोटो है। देख करके बुढ़िया रोने लगी और बुढ़िया से लोगों ने कहा, ए माई ये सुभाष चंद्र बोस के फोटो को तूने क्यों तोड़ दिया? बुढ़िया रो करके बोली, लग रहा है शायद मेरा बेटा मर गया है। तो मेरा बेटा को मरने पर कोई गम नहीं है बेटा, मेरा बेटा मर गया तो वो तो देश के नाम आ गया। ये सोने का चेहरा रख करके, सोने का मुखौटा रख करके क्या होगा? ये सोने का फ्रेम भी यदि हमारे देश के नाम से लग जाएगा तो हम अपने आप को धन्य धन्य समझूंगी, मैं आपको धन्य धन्य समझूंगी। ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब गए थे जर्मन के हिटलर से मिलने के लिए, तो हिटलर ने पूछा, पहले तो मिले, दूसरे दूसरे का रूप बना करके सब आते थे, पहचान गए कि तू हिटलर नहीं है, हिटलर को बुलाओ, हिटलर नहीं है, हिटलर को बुलाओ। ये सब कहानी, लेकिन उधर जाना नहीं है। जब हिटलर मिला क्राउन पार्क में जर्मनी के, तो वहां पर हिटलर से सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर से पूछा, हिटलर एक बात बताओ, क्या यदि तुम्हारा देश जन्म इस जर्मन में नहीं हुआ होता तो किस देश में पैदा लेना पसंद करते? कहा, छी, यदि मेरा जन्म जर्मन में नहीं हुआ होता तो मैं लंदन में जन्म लेना पसंद करता, मैं अमेरिकन जन्म बन जाना पसंद करता। क्यों? कहे कि क्या है इस जर्मनी में? अमेरिका में विश्व के सबसे बड़ा तानाशाही है, विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल व्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा अणु परमाणु विज्ञान है। मान लो नेताजी ने पूछे, यदि तुम्हारा जन्म अमेरिका में नहीं हुआ होता तब? कहे, हम जापानी बन जाना पसंद करते, हम चाइना बन जाना पसंद करते, लेकिन अपने देश में पैदा लेना पसंद नहीं करते। तब हिटलर ने पूछा सुभाष चंद्र बोस जी से, नेताजी एक बात बताओ, यदि आपका जन्म इस भारत में नहीं हुआ होता तो आप किस देश में पैदा लेना पसंद करते? ध्यान से सुनिएगा हमारे देश के नौजवानों। जर्मन के हिटलर से सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर दिया, जर्मन के हिटलर कान खोल करके सुन लो, यदि मेरा जन्म इस भारत देश में नहीं हुआ होता तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना पसंद करता, लेकिन दूसरे देश में पैदा लेना पसंद। ये हमारे देश कैसे नेता होते हैं। आजकल के नेता लायक होके क्या करबो, नलायक होके क्या करबो, लायक होके क्या करबो, नलायक होके क्या करबो। राजनीति में उतर के जब देश के लुटलो ना, तब विधायक होके क्या करबो। लेकिन उन्हें जाए के नहीं, आई ईमानदारी के परिचय देके सब लोग ताली बजा के हस्ती में मस्ती में होके और 2 बार भगवान के नाम हमने के सब लोग। हाँ, अरे किया
आनंद छवि घन श्यामा। सब लोग देख ले जे ना बजाई तो केहू से इशारा कर दे, बजाओ रे सखी। आ जे बजाई हनुमान जी का शनिचर दिन है, शनि भगवान तो ओकरा के झांके न दे।